तो नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो अमीर बनना नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनता नहीं है। उसके मुख्य रूप से क्या कारण है? पहला ये, आप अमीर बनना तो चाहते हो पर अमीर की बुराई करते हो, अमीर से नफरत करते हो। अमीरी आपको चाहिए, पर अमीर बनने के रास्ते में जो मेहनत है, जो श्रम है, जो योजना है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, वो उसको उस दिशा में नहीं ले जाते हो। अब होता क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपना मकान बनवा रहा था, एक बिल्डर से हमारी बात हुई, वादा हुआ, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, सारा चीज़ हुआ। उनको समय सीमा में डिलीवर करना था, पर उस समय में वो आधे काम को भी नहीं कर पाए थे। अब ऐसा बंदा यदि वो सोचेगा कि वो बड़ा अमीर बनेगा, एक सही समय में अमीर बन जाएगा, तो मुमकिन नहीं है। वो अमीर बनने की कोशिश तो कर रहा है, वो ढेर सारे बिल्डिंग्स को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी बना रहा है। अपने आप में वो अमीर बनने के लिए वो सारी चीज़ें तैयार कर रहा है कि पैसा पैसा पैसा, और खूब काम लो, खूब काम लो, और कमीशन है, ये है, वो है, बड़ी तामझाम है। इस समय बिल्डर्स और जो ज़मीन का कारोबार वाले लोग बड़े अमीर बनने के रास्ते में बहुत तेज़ी से सोचते हैं। फिर अब अमीर नहीं बन पाता है तो कुछ न कुछ हथकंडा अपनाते हैं। तो मित्रों, मैंने उनको इस बात समझाया कि अमीर बनने के एक अचूक फार्मूला है। क्या है कि पहला ये है कि आप अपनी सामर्थ्य पहले देखो और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए योजना बनाओ। उस योजना को प्राप्ति करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए संसाधन जुटाओ। संसाधन जुटाने के बाद आप जो वायदा करते हैं, जो आपने कमिटमेंट किया, उस पर खरे उतरिए क्वालिटी के साथ। तो समय पर डिलीवर करना सीखें, टाइम का मैनेजमेंट करना सीखें और काम का मैनेजमेंट करना सीखें, क्वालिटी को मैनेज करना सीखें। अब इतना ही ज़िंदगी में सीख जाते हो कि एक ड्रीम देखना, उस ड्रीम के लिए एक योजना बनाना, उस योजना को प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, कैसे जुटाया जाएगा, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बनाना और उस प्लानिंग में चल पड़ना। और चलते समय अपने ग्राहक के साथ जो भी वायदा करो, जो भी क्वालिटी दो, उस क्वालिटी को पूरा दीजिए, समय पर दीजिए। और समय पर जब आप क्वालिटी देंगे, यानी टाइम पर आप डिलीवर करेंगे अपने काम को, तो निस्संदेह आपकी व्यापार बढ़ेगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपका उद्योग बढ़ेगा, आपका धंधा बढ़ेगी, आपकी कारोबार बढ़ेगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पीछे धन लगाएंगे, आपके साथ धन लगाएंगे, आपको आपके साथ चलना चाहेंगे। आपको प्रामाणिकता के लिए आपको बड़ी बड़ी एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवर्टाइज जब आप करेंगे तब आपके एडवर्टाइज पर लोग भरोसा करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने बड़ी ड्रीम दिखाया, आपने एक बड़ी ख्वाब दिखाया, आपने एक बड़ी योजना बनाई, आपने एक बड़ी चीज़ लॉन्च की, लेकिन फुसकी बम हो गया, टाई फिस हो गया। अब दूसरा आपका कोई प्रोजेक्ट पर आदमी कैसे भरोसा कर पाएगा? ऐसे ही ज़िंदगी में, चाहे आपका परचून का दुकान हो, चाहे आपका कृषि का व्यापार हो, चाहे आपका एक छोटा सा किराना दुकान हो, चाहे आपका एक फुटकर का दुकान हो, चाहे आप गल्ला का व्यापारी हो, यानी आपका परिक्षेत्र कुछ भी है, चाहे आप एक कंपनी वाले हो, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो, चाहे शोरूम वाले हो, यदि आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया और टाइम मैनेजमेंट नहीं किया और सही समय पर डिलीवर नहीं करना सीखा, तो फिर आपका अमीर बनने के सारे ख्वाब धरे के धरे रह सकते हैं। और नफरत नहीं करना है, धन से नफरत नहीं करना है, धन का सदुपयोग करना, अमीर से नफरत नहीं करना है, अमीर बनने के रास्ते पे चलना है। ये दो मनोभावना बहुत ज़रूरी है। और आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीवनचर्या अमीर जैसे हो जाने से अमीर नहीं होता। सोच अमीर वाली होनी चाहिए, काम अमीर वाली होनी चाहिए, कमिटमेंट अमीर वाली होनी चाहिए। मित्रों, यही है अचूक नुस्खा आपका अमीर बनने का। मैं आपको एक छोटा सा वास्तविक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, हम लोग पढ़ाई करने के बाद हमारे पास बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा धन नहीं था, धन ही नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या। हम 4-5 मित्र फिर सोचे कि क्या किया जाए। उस समय में नौकरी मिलना उतनी डिफ़िकल्ट नहीं था जितना आज के समय में आज के बच्चों को लगता है। लेकिन उस समय में भी आपका पीएससी निकालना, आईपीएस निकालना, बड़े एग्ज़ाम फाइट करना, उस समय भी उतनी ही तकलीफ था, क्योंकि उस समय ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन टफ तो तब भी थे। तो हम लोगों ने सोचा, उनमें से हमारे 3 मित्र ने नौकरी चुन लिया। किसी ने एक शिक्षक बन गए, एक ने टीआई बन गया, और एक ने अपना डिप्टी कलेक्टर बन गए। अब हम बच गए 2।
अब दो में से एक ने सोचा कि उसका जो पैतृक बिजनेस है उस पैतृक बिजनेस को वो आगे बढ़ाएगा। पैतृक बिजनेस को जैसे उसने हाथ में लिया, वो उसके पिताजी ने उनको पारंपरिक कुछ चीज़ें सिखाया, लेकिन वो चाहते थे अमीर बनना, वो चाहते थे अपने बिजनेस को और बेस्ट करना। उसने 4-5 साल तक बहुत मगजमारी किया, लेकिन उसका बिजनेस जहाँ के तहाँ रहे। इस बीच हमने क्या किया, हमने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखा, हमने अपनी दिशाएं बदल ली। हम भौतिक संसार से हम योग के माध्यम में चले आए, और उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई नहीं था कि जिसमें हमको अमीर बनने के लिए कोई खास मेहनत करना पड़ता। लेकिन उसी समय मेरे कुछ और मित्र, जो मेरे गांव के मित्र थे, मेरे जो संगी साथी थे, उन्होंने कहा कि हमको एक बिज़नेस करनी है, आप हमारे साथ आइए। तो हमने कहा देखो, बिज़नेस करनी है तो 2 चीज़ें आपको पक्का करना पड़ेगा। एक, कमिटमेंट जो आप करोगे उसको हर हालत में पूरा करना, और समय पर पूरा करना, और क्वालिटी के साथ पूरा करना। बस इतना ही जीवन में आप समझ जाओ कि आपका भावना सही हो। आप जिसके साथ बिजनेस करो उसके तरक्की के बारे में सोचना, उसके बारे में भी अच्छा सोचना, उसको भी अमीर बनने के लिए सोचना कि वो आपके साथ जो जुड़े वो भी खुशी में जुड़े, आनंद से जुड़े, और उनका हर काम में मुस्कुराहट दिखे। मित्र, इतना ही आप मूल मंत्र तैयार कर लो, और आप फिर हम जो भी काम करेंगे, कारोबार करेंगे, फिर वो चल पड़ेगा। और मित्रों, कुल जमा 25,000 से एक कारोबार शुरू की गई, और वो कारोबार 2-3 साल तक तो यूँ धीरे धीरे कछुए की गति में चलता रहा, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रमाणिक होते गए, लोगों के ऊपर भरोसा आता गया, विश्वास, एक ट्रस्ट ने जन्म लिया। और जब हमारी जो भी प्लानिंग फिर होता था, लोग उस पर उतने ही विश्वास करते थे, क्योंकि खरा सोना के ऊपर हर कोई अपना विश्वास करता है। मित्र, ये हमारे जीवन की कहानी है, और हम बड़ी कम राशि से, धन राशि से हमने शुरुआत की, और जितना चाहा उतना हमने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। हाँ, हम यदि नहीं चाहते इससे आगे बढ़ना, तो फिर कोई हमको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो हमने एक लिमिट अपने लिए बना लिया। उस लिमिट, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, मेरा जीवन शैली बिल्कुल अलग था। आध्यात्मिक जीवन शैली होने के कारण मैं भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता था, भौतिक चीज़ों पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन मेरे और दोस्त चाहते थे वो अमीर बने, और उसी मार्ग से वो अमीर बनते बनते चले गए। तो अमीर बनने का सबसे शानदार फार्मूला क्या मिल गया, मेरे अपने जीवन की कहानी से आपको बता रहा हूँ कि एक ड्रीम लो, और उस सपने पर भरोसा करो, और अपने साथ जो भी जुड़े उसके लिए भी सद्भावना रखो, और जो कमिटमेंट करो, जो वादा करो, जो घोषणा करो, जो एडवर्टाइज करो, उसको पूरा करो, और समय पर पूरा करो, और क्वालिटी के साथ पूरा करो। मित्र, आप देखेंगे कि फिर आपको लोग अपने हाथों में ही उठा लेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रबंधक क्या होता है, एक व्यवस्थापक क्या होता है। एक व्यवस्थापक इन्हीं चीज़ों का व्यवस्था करता है, इसी चीज़ों को मैनेजमेंट करता है कि कंपनी ने, या जो व्यक्ति ने, या जो समूह ने जो कमिटमेंट किया है अपने लोगों से, अपने कारोबारियों से, उसको वो समय पर डिलीवर करे, और सही डिलीवर करे। इसीलिए उसकी मॉनिटरिंग और उसकी चाक चौबंद मॉनिटरिंग कि छोटे घटकों को ध्यान रखना, और लोगों के साथ प्रेम पूर्ण रखना। अब मान लीजिए मित्र, मैं एक छोटा सा मकान बनवा रहा हूँ, अब मैं इंजीनियर को गाली दूंगा, अब मैं ठेकेदार को गाली दूंगा, अब मैं मजदूर को गाली दूंगा, और सबसे घृणा करूंगा, और मैं चाहूँगा कि मेरा काम समय पर हो जाए, और उसके बाद मुझको इससे धन भी मिल जाए, और मेरे द्वारा इंजीनियर भी बेस्ट काम करे। मित्रों, एक कुशल प्रबंधन, यदि मालिक प्रबंधक है तब लोचा हो सकता है, क्योंकि मालिक हर समय लाभ के बारे में सोचेगा, वो हानि जरा भी नहीं सोचेगा। लेकिन यदि एक सही प्रबंधक होगा तो वो दूरगामी को सोचेगा, वो वर्तमान के नुकसान को भी उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि मैं समय पर कोई चीज़ को डिलीवर करता हूँ तो वर्तमान में नुकसान हो सकता है, लेकिन वो भविष्य की नींव रख रहा है। ऐसे ही चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में हो मित्रों, आपको यदि अमीर बनना है तो आप जिस भी काम में हो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का अपना जो कई तरह के काम करते हैं, उसने काम लिया, बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता का काम था 1 हफ्ते का। अब वो 4 दिन तक काम किया, अब वो काम लटक गया, अब 15 दिन तक काम लटक गया, 20 दिन तक काम लटक गया। काम 4 ही दिन का था, अब उसका पूरा का पूरा समय खराब हुआ, बदनामियाँ हुई, प्रमाणिक नहीं रह गए, कुछ भी नहीं रह गया। अब वो कैसे बिजनेस कर सकता है, और उसका वो कैसे अमीर बन सकता है। वहीं एक दूसरा बंदा था जिससे हमारा कारोबार हुआ। हमने उनसे कुछ काम डीलिंग किया, और उसने अपना काम समय पर करना चाहा,
तो मैंने उनसे पूछा, मान लीजिए आप इसी काम को, जो आपका काम का एक सप्ताह का काम है, एक दो इंजीनियर काम करेंगे, जो दो उनके हेल्पर काम करेंगे और 2 मजदूर काम करेंगे। अब इसी काम को आप थोड़े थोड़े कई दिनों तक करेंगे, तो मुझे भी टेंशन होगा, मुझे भी परेशानी होगा, मेरा भी देख रेख करने में समय नुकसान होगा और दिमाग खराब होगा। लेकिन आप इसको यदि समय रहते आप कर देते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो उसने कहा कि गुरुजी, हम काम करते हैं तो हम 4 दिन के काम को 6 दिन के काम मान करके हम अपना डीलिंग करते हैं, और 6 दिन के काम मान करके डीलिंग करते हैं। लेकिन हमारा योजना होता है कि हम 4 दिन के काम को 3 दिन में किस तरह से बेस्ट करें, क्योंकि हम यदि टाइम बढ़ा देते हैं, हमको पैसा तो उतना ही देना है, अगला बंदा को उतना ही पैसा देना है। लेकिन मान लीजिए वो 4 दिन का काम है और उसको यदि हम 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो हमारा 1 दिन यदि बच जाता है तो हमने 6 दिन का समय लिया है एक अपने ग्राहक से, और हम उसको 3 दिन में यदि कंप्लीट कर रहे हैं। चौथा दिन हमारा केवल डिलीवर का काम होगा, सिर्फ उसको हैंड ओवर का काम होगा, और उस दिन हमारे पास कुछ काम बचा नहीं रह जाएगा। हम तो अपने इंजीनियर को, कारीगर को, मजदूर को उतने ही धन दे रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम बच रहा है। इससे हमारा कारोबार में वृद्धि होता है, और एक दिन जो हमको गैप मिलता है, इस पर हम और अपने नए ग्राहकों से हम बात करते हैं, काम करते हैं, और एक प्रमाणिक हो जाते हैं कि देखो भाई, हमने 6 दिन में काम करने का हम लोगों की जो बात हुआ था, लेकिन हमने अपनी काम चौथे दिन में ही हमने डिलीवर कर दिया। इससे हमारी जो बिजनेस है काफ़ी बढ़ जाता है। तो मित्रों, एक एग्जाम्पल हमने अपना भी दिया, एक दूसरे का भी दिया। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि पहला है कि अपना काम, अपना कारोबार के सारे व्यापार को समझो, और उसके जितने भी कड़ियाँ हैं उन कड़ियों को समझो, उस पर लागत को समझो, और जब हम काम लेते हैं उस समय का बाज़ार भाव क्या हो सकता है, और हम अपने ग्राहक को कम रेट में और उसी क्वालिटी में हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, कम टाइम कैसे हम खपत कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का आकलन और मूल्यांकन जब करेंगे तो दूसरे का वर्क का कीमत समझेंगे, दूसरे के समय का कीमत समझेंगे, दूसरे के पैसे की वैल्यू समझेंगे, दूसरे के ड्रीम की जब वैल्यू समझेंगे, तब आप अपना मैनेजमेंट बेस्ट करेंगे। जब आप अपना मैनेजमेंट बेस्ट करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी काम की गुणवत्ता, समय पर काम और सही काम, ये 3 बेस्ट चीज़ें हैं मित्रों, और इस पर जो भी चल पड़ता है वो अमीर बन ही जाता है। तो शायद आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आप अपने काम में, आप अपने नियत में, आप अपने विचार में, आप अपने कारोबार में, आप अपने मैनेजमेंट में क्या इन 3 मूलभूत बातों का हमेशा ख्याल रखते हैं। छोटी सी छोटी काम, कोई काम छोटा नहीं होता, और हर छोटी काम मिलकर के एक बड़ा काम को अंजाम देता है। इसीलिए हर जगह इसका मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें, तो आप अमीर बनते आप अमीर बन ही जाओगे। तो जब तक आप अपने अमीर बनने के रास्ते में अपना मूल्यांकन करें, अपना मैनेजमेंट करें, तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार।